अगर मुगल साम्राज्य इतना महान था तो उसके अपने ही शहजादे एक दूसरे का खून क्यों बहा रहे थे? क्यों एक बाप को उसके ही बेटे ने कैद कर दिया? और क्यों लाखों आम लोग उस शानदार दौर में चुपचाप पीड़ा झेल रहे थे? ये कहानी किसी एक बादशाह की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव तलवार से रखी गई और अंत भी खून से ही हुआ। एपिसोड 1, शुरुआत एक जीत से या एक साजिश से। रात के 2:17 दिल्ली का एक पुराना वीरान मकबरा, जहां हवा भी जैसे धीरे धीरे चलती है। डॉक्टर आरिफ, एक इतिहासकार, धीरे धीरे उस अंधेरे में कदम रखते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती है और तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। दीवार पर एक नक्शा बना हुआ है, लेकिन ये किसी खजाने का नक्शा नहीं, ये है इतिहास के उस हिस्से का रास्ता जिसे शायद जानबूझकर छुपाया गया। डॉक्टर आरिफ खुद से कहते हैं, अगर ये सच है तो हमने जो पढ़ा है वो अधूरा है। और यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य की असली कहानी। साल 1526, पानीपत का मैदान, जहां धूल उड़ रही है और हजारों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ एक बाहरी आक्रमणकारी बाबर। इतिहास हमें बताता है कि ये एक निर्णायक युद्ध था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसने भारत की दिशा बदल दी। लेकिन जो कहानी किताबों में नहीं बताई जाती वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक ऐसा शासक था जिसे अपने ही देश में सत्ता नहीं मिली और उसने भारत को अपना लक्ष्य बना लिया। उसके पास आधुनिक तोपखाना था, रणनीति थी और सबसे जरूरी एक ऐसा मकसद था जो सिर्फ जीत तक सीमित नहीं था। युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गूंज, घोड़ों की टापें और चीखों से भरा मैदान। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जीत थी या एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले समय में लाखों जिंदगियां बदल दी? बाबर ने अपनी जीत के बाद जो लिखा वो और भी चौंकाने वाला था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में वो भारत के बारे में लिखता है कि यहाँ की चीजें उसे पसंद नहीं आईं। वो यहाँ की गर्मी, यहाँ के लोगों और यहाँ की जीवन शैली की आलोचना करता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर बाबर को भारत पसंद ही नहीं था तो उसने यहाँ साम्राज्य क्यों बनाया? जवाब है सत्ता। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबर के शासन में कई युद्ध हुए और हर युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम लोग भी प्रभावित हुए। गांव जलाए गए, लोगों को बेघर किया गया। लेकिन ये सब इतिहास की मुख्य किताबों में बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। बाबर के बाद सत्ता आई उसके बेटे हुमायूं के हाथ में, लेकिन हुमायूं अपने पिता जैसा मजबूत शासक नहीं था। उसके सामने सबसे बड़ा खतरा था शेर शाह सूरी, एक ऐसा शासक जिसने न सिर्फ हुमायूं को हराया बल्कि उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक साम्राज्य जो अभी अभी बना था वो इतनी जल्दी हिल गया। हुमायूं को भागना पड़ा। अपना सब कुछ छोड़कर वो कई सालों तक भटकता रहा, कभी ईरान, कभी कंधार, और इस दौरान मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। सालों बाद हुमायूं वापस आता है। वो फिर से दिल्ली पर कब्जा करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा साम्राज्य और अंत इतना साधारण, या फिर इसके पीछे भी कोई अनकही कहानी है? अब सत्ता आती है एक 13 साल के बच्चे के हाथ में, अकबर। इतिहास उसे महान कहता है, लेकिन क्या एक 13 साल का बच्चा इतना बड़ा साम्राज्य संभाल सकता था? या फिर असली सत्ता किसी और के हाथ में थी? अकबर के शुरुआती सालों में सत्ता संभाली बैरम खान ने। वो अकबर का संरक्षक था, लेकिन धीरे धीरे वही असली शासक बन गया। उसके फैसले, उसकी नीतियां, सब कुछ उसी के नियंत्रण में था। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ नाम का बादशाह है। और यहीं से शुरू होती है सत्ता की असली लड़ाई। एक दिन अकबर ने फैसला लिया। उसने बैरम खान को हटा दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। एक गुरु और शिष्य,
अब आमने सामने थे। आखिरकार बैरम खान हार गया और अकबर ने पहली बार खुद सत्ता संभाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। अकबर ने अपने ही करीबी लोगों को धीरे धीरे सत्ता से दूर करना शुरू कर दिया। कुछ को हटाया गया, कुछ को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बनना चाहता था, वो बनना चाहता था सर्वशक्तिमान। अकबर के शासन में कई बड़े युद्ध हुए, राजपूतों के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकाई गई वो सिर्फ दुश्मनों ने नहीं, आम जनता ने भी चुकाई। युद्धों में गांव उजड़े, लोग मारे गए, लेकिन इतिहास में हमें सिर्फ जीत दिखाई जाती है, हार नहीं। इसी दौरान अकबर ने एक नया प्रयोग किया, दीन इलाही, एक ऐसा धर्म जो सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश करता था। कुछ लोग इसे उसकी महानता मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सिर्फ एक तरीका था लोगों पर नियंत्रण बढ़ाने का। तो क्या अकबर वाकई महान था, या फिर वो एक ऐसा शासक था जिसने अपनी छवि को बहुत सोच समझ कर बनाया? डॉक्टर आरिफ उस नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है जो एक बंद कमरे की ओर जाता है। कमरा खुलता है, अंदर पुरानी पांडुलिपियां रखी हैं। वो एक पन्ना उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सत्ता कभी भी दया से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए डर जरूरी होता है। डॉक्टर आरिफ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे, ये थे एक मुगल दरबारी के, जिसने वो लिखा जो शायद कभी सामने नहीं आना था। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी था। जैसे ही वो अगला पन्ना पलटते हैं, उन्हें एक नाम दिखाई देता है, जहांगीर। और उसके नीचे लिखा था, वो जिसने न्याय का दावा किया, लेकिन उसके दरबार में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। डॉक्टर आरिफ ठहर जाते हैं और धीरे से कहते हैं, अगर ये सच है तो अगला अध्याय और भी खतरनाक है। क्या जहांगीर की कहानी अकबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली है? क्या मुगल साम्राज्य की असली क्रूरता अब सामने आने वाली है? ये जानने के लिए कहानी जारी रहेगी। एपिसोड 2 में